गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब? अच्छा, कहानी सुनना तो तुम सबको पसंद है। आज मैं तुम्हारे लिए एक और कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी है एक राजा और एक रानी की। पहले राजा रानी से मिलने। ये है हमारा राजा, अब रानी से मिलो। तो इस कहानी में एक है राजा और एक है रानी। ये बड़े खुश रहते थे आपस में। ये अपने महल में बहुत खुश रहते थे। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आने वाला था। अब राजा ने सोचा कि मैं अपनी रानी को सोचो क्या गिफ्ट दूं। कुछ बढ़िया बताओ, क्या बढ़िया हो सकता है? कुछ हार, अंगूठी, हीरा, नेकलेस, ड्रेस। वेरी गुड। अब सोने के गहने। वेरी गुड। लेकिन राजा ने सोचा मेरी रानी के पास तो अच्छी ड्रेस भी है, अच्छे सोने के कुंडल भी हैं। तो राजा ने सोचा मैं ऐसा क्या दूं अपनी रानी को जो उसे बहुत पसंद आए। अब ये बात बहुत पुरानी है। राजा ने सोचा कि मेरी रानी जमीन पे सोती है। अरे वाह, वेरी गुड। राजा ने सोचा मेरी रानी जमीन पे सोती है, क्यों ना मैं उसे बेड दिया जाए, क्यों ना उसे पलंग दिया जाए। अब दिमाग लगाया राजा ने और किसे बुलाएगा बताओ? बढ़ई को। किसे बुलाएगा? कारपेंटर यानी के बढ़ई को। तो चलो बढ़ई से मिलते हैं। राजा ने बुलाया किसको? कारपेंटर यानी बढ़ई को बुलाया और बोला कि मेरी रानी के लिए एक बड़ा सा खूबसूरत सा एक बेड बनाओ, एक पलंग बनाओ। तो बड़े ने कहा ठीक है राजा, मैं बना दूंगा, मुझे जरा नाप तो दे दो, कि मुझे कितना बड़ा बेड बनाना है। तो कह रहा ये तो ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। तो राजा ने कहा हाँ, नाप तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो फिर राजा ने रानी को बुलाया और जमीन पे लेटने को कहा। तो राजा ने रानी को बुलाया और जमीन पे लेटने को कहा। फिर अपने पैरों से, अपने फीट से उसको नापने लग गया। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। कैसे? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट और 7 फीट। राजा ने कहा कि मेरी रानी को मुकुट पहन के सोने की आदत है, तो तुम इतना बड़ा बेड बनाना जो वो मुकुट के साथ ही वो सो जाए। तो राजा ने अपने बड़े बड़े पैरों से, राजा ने अपने जूते निकाले और अपने बड़े बड़े पैरों से 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट,
7 फीट। अब राधा को ये तो पता चल गया 7 फीट तो लंबा, वेरी गुड, 7 फीट तो लंबा। अब चौड़ा कितना होगा? चलो, राजा ने कहा बेड चौड़ा कितना होना चाहिए, चला इसको देखते हैं। अब राजा ने कहा देखो भाई, लंबा तो होगा 7 फीट, क्योंकि मेरे कितने पैर, कितने फीट है, 7 फीट आया था। अब चौड़ा कितना होगा? राजा ने कहा चलो नाप लेते हैं। रानी तो जमीन पर लेटी हुई थी, तो चलो नापते हैं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट। 4 फीट, बिल्कुल ठीक। यानी 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा। अब बड़े को समझ आ गया कि हाँ, राजा की बात मेरे को बिल्कुल समझ आ गई। अब वो खुशी खुशी अपने घर पर पलंग बनाने के लिए चल पड़ा। अब बड़े ने नाप तो ले लिया, अब उसने नाप से लकड़ी काटी और फिर एक खूबसूरत सा पलंग बनाकर राजा को दिया। और वो पलंग इतना खूबसूरत था कि राजा से रुका नहीं गया। वो भागकर अपनी रानी को बुला के लाया, देखो मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए क्या उपहार बनाया है। एक पलंग। एक पलंग बनाया। अब रानी देख के बहुत खुश हुई। जैसे ही रानी पलंग पर लेटी, रानी का पलंग तो छोटा रह गया। अब तुम सोचो रानी का पलंग छोटा क्यों रह गया होगा? नहीं, मुकुट पे हमने जब नापा था तो मुकुट से नापा था। अब खुद सोचो रानी का पलंग छोटा कैसे रह गया? ये सोचने वाली बात है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गलत चीज बनाने की? अपने मंत्री को बुलाया, सेनापति को बुलाया, ले जाओ इसको जेल, और इसे काल कोठरी में डाल दिया। अब जो हमारा बड़ा ही था वो बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसने पलंग बहुत खूबसूरत बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन वो तो चला गया काल कोठरी में। अब काल कोठरी में बैठ के वो रोने लग गया। काल कोठरी में बैठ के वो रोने लग गया कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझसे गलती क्या हुई। अब तुम भी सोचो आखिर उससे गलती क्या हुई होगी। हमारे पास ये 4 पीयर ग्रुप है। अब इस पीयर ग्रुप में हम कुछ पेपर्स देंगे और सीजर देंगे। आप लोगों को अपने पैर का नाप यहां पे लेना है और उसको काटना है। काटने के बाद खुद देखना तुम्हारी डेस्क तुम्हारी कितने फीट है, तुम्हारी किताब कितने फीट है, तुम्हारा दरवाजा कितने फीट है। क्या हम सबका एक ही जवाब आएगा? पता नहीं, चलो हम करके देखते हैं। अब तुम लोगों ने भी देखा कि तुमने अपने पैर की छाप लेकर जब डेस्क को नापा तो हर डेस्क का नाप अलग आया, हर दरवाजे का नाप अलग आया, तुम्हारी किताब का नाप अलग आया। ऐसा क्यों आया हुआ? वेरी गुड, एक बच्चे के लिए क्लैप कर दो, शाबाश। हर बच्चे का पैर का माप अलग अलग होता है। तो ये बात जेल में बैठ के बड़े को दिमाग में आई कि मैंने तो अपने पैर का नाप लिया था और मेरा पैर तो छोटा है, मेरा पैर तो छोटा है। अगर मैं अपने पैर का नाप लेता तो सोचो मैं कितने फीट लेता। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9। यानी उसका पैर छोटा था और राजा का पैर बड़ा था, इसलिए राजा के तो 7 फीट थे लेकिन बड़े के 9 फीट थे। तो बड़े को बात समझ आई, तो उसने जेलर से कहकर राजा को खबर पहुंचाई कि राजा, मुझे मेरी गलती का पता चल गया है। आप एक काम करो, आप अपने पैर का नाप दो। तो राजा था बहुत बिजी, राजा को बहुत सारे काम होते हैं। तो राजा ने कहा, भाई मुझे तो बहुत काम है। राजा ने क्या करा, एक मूर्तिकार को बुलाया और अपने पैर का बिल्कुल अपने पैर जैसा एक पैर बना दिया और उसको जेल में भिजवा दिया। तो बड़ई ने बिल्कुल उसी नाप का एक खूबसूरत सा बेड बनाया और किसके पास भेजा? राजा के पास। राजा ने देखा, अरे वाह कितना खूबसूरत बेड। और फिर उसने जाकर रानी को बुलाया। रानी आई और रानी ने वहां पर लेट के देखा, तो ये तो बिल्कुल ठीक और बहुत आरामदायक। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसको जेल से बुलाया और इसको बहुत सारा इनाम दिया, उपहार दिया और पैसे दिए। अब ये बात दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि भाई पलंग तो किसी के नहीं आता था बनाना। सबको ये मालूम था राजा का पैर का माप से ही क्या बनेगा? पलंग बनेगा। अब जिसको भी पलंग बनाने की इच्छा होती वो राजा के पास आता, उसका पैर मांगता। अब राजा हो गया परेशान। राजा अब सोचता, मैं किस किस को दूं अपना पैर। तो उन्होंने क्या करा, राजा के पैर का माप ले लिया। राजा के पैर का माप ले लिया। और जब उन्होंने माप लिया तो ये है 1 फीट। 1 फीट और 1 फीट किसके बराबर होता है? 12। वेरी गुड, 12 इंच। अब जब भी नापना होता था तो हम क्या करते? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। 1 फीट 12 इंच, 2 फीट, वेरी गुड, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, वेरी गुड। अब राजा को भी परेशान नहीं होना पड़ता और लोगों को नापने का एक माध्यम मिल गया। लोग उसी से नापते और अपना पलंग बनाते। एक बार जोरदार ताली बजा दो बड़े के लिए।